Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. In this video we're gonna learn chapter 4 of class 6 science NCERT textbook, that is sorting the material into groups. अगर हम इस टाइटल का मतलब हिंदी में समझना चाहें तो sorting का मतलब होता है अलग करना या फिर क्लासीफाई करना या फिर अरेंज करना. सो sorting materials मतलब materials को क्लासीफाई करना into ग्रुप्स के अंदर. तो हम किस बेस पे करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड आवर प्रीवियस वीडियोस ऑन चैप्टर 1, 2, 3 along with their solved exercises, you can watch them by clicking on the link given in the description box below. आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. फिर हम लोग पढ़ेंगे वाटर मटेरियल्स क्या क्या होते हैं और ये भी देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से बना हो सकता है या फिर एक मटेरियल से डिफरेंट तरीके के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हो सकते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से भी बना हुआ हो सकता है. देन वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, की मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और किस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ हम मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू वेरियस ग्रुप. Then lastly we will read about the need of sorting material into group, कि क्या ज़रूरत है मटेरियल्स को क्लासीफाई करने की ग्रुप्स में. ऑब्जेक्ट अराउंड अस. इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो यू मे फाइंड टेबल, चेयर, बुक्स, नोटबुक, पेन, टॉयज, क्लोथ्स, water, पानी, stone, and if you go to kitchen you may see utensils, then earthen pitcher जिसको हम घड़ा भी कहते हैं. तो ये सभी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जेक्ट्स के. तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सो ऑब्जेक्ट्स आर द थिंग्स. ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? वो चीज़ें हैं दैट वी कैन सी एंड टच, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर मटेरियल्स. मटेरियल्स क्या होते हैं? So materials are the substances used to make objects. Material वो substances होते हैं जिनसे object बनती है. जैसे कि अभी हमने देखा था टेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ वुड. वो किसका बना हुआ होता है? वुड. तो वुड क्या है? मटेरियल है. सिमिलरली नेल्स, जो कि जिसे हम हिंदी में कीले कहते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ आयरन. किसकी बनी हुई होती हैं? लोहे की बनी हुई होती हैं. सो नेल्स आर द ऑब्जेक्ट एंड आयरन इज़ द मटेरियल. So here are the examples of various materials and the object made from these material. So wood एक तरह का मटेरियल है. वुड से क्या क्या बनता है? टेबल बनती है, चेयर बनती है, बेड बनता है, डोर बनता है. देन पेपर से हम लोग बुक्स बनाते हैं, न्यूज़पेपर बनाते हैं, कैलेंडर बनाते हैं, पेपर बैग्स बनाते हैं. देन प्लास्टिक भी एक तरह का मटेरियल है जिससे कि हम टॉयज़ बनाते हैं, बकेट, बाल्टी, मग, पेन, ये सब प्लास्टिक से बना हुआ होता है. देन कमिंग टू ग्लास. ग्लास इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल जिससे मिरर बनता है, शीशा बनता है और लैब्स में हम जो टेस्ट ट्यूब और बीकर्स यूज़ करते हैं वो भी ग्लास से बनता है. देन मेटल से हमारे यूटेंसिल्स बनते हैं, जिनमें बर्तन जिनमें हम खाना खाते हैं या फिर खाना कुक करते हैं. कॉइन्स भी मेटल के बने हुए हैं, तो मेटल भी एक तरह का मटेरियल है. देन कॉटन फैब्रिक्स जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वो भी एक तरह का मटेरियल होता है जिससे क्लोथ्स बनते हैं और पिलोज़ को फिल किया जाता है, गद्दों को फिल किया जाता है, क्विल्ट्स मतलब रजाइयों को भी फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. देन लेदर से हम लोग बनाते हैं बैग, शूज़, जैकेट एंड देयर आर सो मेनी अदर मटेरियल्स ऑल्सो. लेकिन अगर आप नोट करने की
कोशिश करोगे तो आप जितनी भी ऑब्जेक्ट्स देखोगे वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं कि वो एक ही मटेरियल से बनी हो, वो एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बने हुए हो सकते हैं। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। सभी ऑब्जेक्ट्स जो कि हमारे चारों तरफ हैं वो बने हुए होते हैं एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से। Now it is very interesting to note that same object may be made up of different material। एक सेम ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल का भी बना हुआ हो सकता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि चेयर हमने देखा है लकड़ी की भी बनी हुई होती है, प्लास्टिक की भी बनी हुई होती है और लोहे की भी बनी होती है। तो वन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल। सिमिलरली क्लोथ्स भी कॉटन फैब्रिक के भी होते हैं, सिल्क फैब्रिक के भी होते हैं। जितने हमारे वुलन क्लोथ्स होते हैं उसके अंदर वुल होता है। देन नायलॉन के भी बने हुए होते हैं, पॉलिस्टर के भी बने होते हैं। और जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के भी बने हुए होते हैं। कढ़ाइयाँ एल्यूमिनियम की भी होती है, आयरन की भी होती है और कॉपर की होती है। देन शूज़ जो हम पहनते हैं वो लेदर का भी बना हुआ हो सकता है, रबर का भी बना हुआ हो सकता है। और रेनी सीज़न में जो हम शूज़ ज़्यादातर पहनते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। Now this is also possible that various objects can be made up of same material। अभी वहाँ देखा था हमने एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे तरह के ऑब्जेक्ट सेम मटेरियल के बने हों। जैसे कि वुड से टेबल भी बना हो सकता है, चेयर भी, डोर भी, बेड भी, अलमीरा भी। सो वुड से कितने सारी तरह के ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। सिमिलरली ग्लास इज़ यूज फॉर मेकिंग टेस्ट ट्यूब, बीकर, मिरर। देन आयरन से बकेट भी बनी होती है, यूटेंसिल्स भी बने होते हैं, पाइप्स, नेल्स। पेपर इज़ यूज टू मेक बुक्स, न्यूज़पेपर, कैलेंडर। देन कॉटन से हम लोग क्लॉथ्स भी बनाते हैं, पिलोज़ को फिल करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मैट्रेसेस को भी, क्विल्ट्स को भी। एंड सिमिलरली लेदर भी यूज़ होता है शूज़, बैग्स एंड पर्सेस बनाने के लिए। Likewise, it is also possible that many objects are made from combination of material। ये भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से बना हो। जैसे कि बिस्किट, तो बिस्किट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक चाहिए मैदा, देन शुगर एंड बटर या फिर घी। तो अगर हम इन सब को मिक्स करेंगे और बेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बिस्किट्स मिलेंगे। सो बिस्किट इज़ मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, 3 मटेरियल्स। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज़ पेन। तो अगर आप कभी पेन को देखो तो उसकी जो बॉडी होती है वो किसकी बनी हुई होती है? प्लास्टिक की बनी हुई होती है। लेकिन जो टिप होती है वो किसकी बनी होती है? मेटल की बनी होती है। सो सिंगल ऑब्जेक्ट दैट इज़ अ पेन, इट इज़ मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मटीरियल्स। नाउ व्हाट डिसाइड्स द मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट किस मटेरियल का बना होगा ये किस पे डिपेंड करता है। तो इसको समझने के लिए वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अ टम्बलर, जो कि किसका बना हुआ होता है? यूजुअली प्लास्टिक का बना हुआ हो सकता है, ग्लास का बना हुआ हो सकता है या फिर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ हो सकता है। बट हैव यू एवर थॉट व्हाई इट इज़ नॉट मेड अप विद पीस ऑफ क्लॉथ, कि वो कभी भी पीस ऑफ क्लॉथ का क्यों नहीं बनता? क्योंकि अगर हम इसमें वाटर पोर करेंगे तो जो क्लॉथ होता है उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जैसे ही आप लिक्विड इसके अंदर डालेंगे तो इट विल लीक आउट ऑफ दैट cloth and the water will spill। But the purpose of tumbler is not to spill the water, it is to hold the liquid। पर्पस क्या है टम्बलर का? लिक्विड को होल्ड करना। तो जो कि क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसीलिए चॉइस ऑफ मटेरियल टू बी यूज डिपेंड्स अपॉन, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल यूज़ करना है वो डिपेंड करता है पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या है, उसका यूज़ क्या है। एंड देन सेकेंड, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, कि हम जो मटेरियल यूज़ करने वाले हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं।
नाउ लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल कि मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. सो हियर आर द प्रॉपर्टीज़ दैट. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब कि एक मटेरियल कैसा दिखता है. देन सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस कि वेदर मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है. देन थर्ड प्रॉपर्टी इज़ सॉलिबिलिटी कि मटेरियल को अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो क्या वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है या फिर नहीं होता है. देन फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ फ्लोट और सिंक. अगर मटेरियल को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या वो सरफेस पे ही रहता है, दैट इज़ वो फ्लोट करता है, या फिर वो नीचे सेटल हो जाता है बॉटम के अंदर, दैट इज़ वो सिंक कर जाता है. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसपेरेंसी कि अगर हम उस मटेरियल के थ्रू देखने की कोशिश करें तो क्या हमें उसके थ्रू क्लियरली दिखाई देता है या फिर थोड़ा ब्लर दिखाई देता है या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है. तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं और इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अपीयरेंस. अपीयरेंस का मतलब होता है हाउ डज़ अ मटेरियल लुक कि एक मटेरियल कैसा दिखता है. जैसे कि इट कैन हैव डिफरेंट शेप. सम मटेरियल में बी राउंड शेप और सम मटेरियल हैव सम अदर शेप. या फिर एक मटेरियल का टेक्सचर कैसा है, टच करने पे स्मूथ है या फिर रफ़ है. या फिर कुछ मटेरियल जो होते हैं देखने में शाइनी होते हैं, कुछ नॉन शाइनी होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू शाइनी मटेरियल्स एंड नॉन शाइनी मटेरियल्स. जो शाइनी मटेरियल्स होते हैं उनका दूसरा नाम होता है लस्ट्रस एंड जो नॉन शाइनी मटेरियल्स होते हैं उनका दूसरा नाम होता है नॉन लस्ट्रस मटेरियल. सो शाइनी और लस्ट्रस मटेरियल आर दोज मटेरियल दैट हैव शाइन जिनमें क्या होती है चमक होती है. दैट इज़ दे ग्लो, वो चमकते हैं, ग्लो करते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं गोल्ड. ये एक गोल्ड बार है. अगर आपने कभी गोल्ड बार देखी हो या गोल्ड से बने हुए ऑर्नामेंट्स देखे हो तो उनमें शाइन होती है. देन एल्यूमिनियम फॉयल जो कि हम यूज़ करते हैं खाना रैप करने के लिए, उसमें भी क्या होती है, शाइन होती है. देन कॉपर यूटेंसिल्स, ये भी शाइनी होते हैं. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शाइनी मटीरियल्स. देन नॉन शाइनी एंड नॉन लस्ट्रस मटीरियल्स आर दोज मटीरियल्स दैट डू नॉट हैव शाइन. उनकी कोई भी शाइन नहीं होती, वो ग्लो नहीं करते, रैदर दे अपीयर डल, वो थोड़े डल से नज़र आते हैं. जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, देन कार्डबोर्ड हो गया, इनके अंदर कोई भी शाइन नहीं होती है. Now second property is hardness. On the basis of hardness, material can be classified into soft materials and the hard materials. सॉफ्ट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं विच कैन बी कंप्रेस्ड. अगर आप उनके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वो दब जाएंगे, या फिर अगर स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो ईजिली स्क्रैच भी हो जाएंगे. देन हार्ड मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी कंप्रेस. आप उनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हो और स्क्रैच भी नहीं कर सकते हो. एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्ट मटेरियल्स आर कॉटन वूल. अगर आप कॉटन वूल को दबाओगे कितना सॉफ्ट होता है, वो ईजिली दब जाता है. देन सिमिलरली इज द स्पॉन्ज. Then wool is also an example of soft material. Fabric, candles and chalk, all these are the example of soft materials. Now coming to the examples of hard material, it is diamond. Diamond is the hardest known substance. Then wood, nails, brick मतलब ईंट, plastic tumbler, ice, बर्फ, glass jar, all these are the examples of hard materials. Now we will study the next property, that is solubility. क्या मटेरियल एक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है या फिर नहीं होता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिबिलिटी मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सॉल्युबल मटेरियल्स एंड द इनसॉल्युबल मटेरियल्स. सॉल्युबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि डिज़ोल्व कर जाते हैं वाटर के अंदर. सो इसके एग्जाम्पल हैं शुगर मतलब चीनी, सॉल्ट मतलब नमक. अगर आप 1 टीस्पून शुगर को वाटर के अंदर डालोगे और उसको स्टर करोगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होएगा, शुगर क्या हो जाएगा, उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा एंड इट विल गिव अ क्लियर सोल्यूशन. ओके. देन इनसॉल्युबल मटेरियल्स कौन से मटेरियल्स होते हैं, दीज आर दोज मटेरियल्स विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर. वो डिज़ोल्व भी नहीं होंगे एंड दे विल ऑल्सो नॉट डिसअपेयर. वो डिसअपेयर भी नहीं होंगे इवन आफ्टर स्टेरिंग फॉर द लॉन्ग टाइम. तो इनसॉल्युबल मटेरियल के एग्जाम्पल होते हैं सैंड मतलब रेत, चॉक पाउडर,
प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ। अगर आप 1 टीस्पून ऑफ सैंड को ऐड करोगे वाटर के अंदर एंड उसको स्टर करोगे और कुछ टाइम के लिए छोड़ दोगे तो व्हाट विल यू सी दैट सैंड जो होगा वो सेटल डाउन कर जाएगा एट द बॉटम and it will not dissolve and it will not disappear. Like solids, they have the property of being soluble and insoluble. Liquids also have the property of being soluble और insoluble in another liquids. तो liquids जो कि soluble होते हैं दूसरे liquids के अंदर उनको हम कहते हैं miscible liquids, और जो दूसरे liquids के अंदर solubilize नहीं करते हैं उनको हम immiscible liquids कहते हैं. So miscible liquids are those when added to water get completely mixed with each other. Miscible liquid वो liquid होते हैं जब हम उनको water के अंदर add करते हैं तो वो completely मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि लेमन जूस एंड वाटर. अगर आप लेमन जूस को वाटर के अंदर ऐड करोगे और जस्ट एक स्टर दोगे तो आप लेमन जूस और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते. लेमन जूस हैज़ कम्प्लीटली मिक्सड विद द वाटर. देन सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ मिक्सेबल लिक्विड इज़ विनेगर एंड वाटर. अगर आप विनेगर मतलब सिरके को ऐड करते हो वाटर के अंदर और स्टर करते हो तो विनेगर भी कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ. सो इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सेबल लिक्विड. Now immiscible liquids are those liquid which when added to water, जब आप उनको वाटर में ऐड करोगे they will not mix with each other, वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करेंगे, rather they will make a separate layer, और वो लोग सेपरेट हो जाएंगे दो लेयर्स के अंदर. एग्जाम्पल है immiscible liquids का मस्टर्ड ऑयल जैसे कि सरसों का तेल, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल एंड वाटर. तो अगर आप एक बीकर में मस्टर्ड ऑयल लेते हो और एक में वाटर लेते हो और मस्टर्ड ऑयल को आप ऐड करते हो वाटर के साथ और स्टर करते हो एंड इफ़ यू लीव इट फॉर सम टाइम तो आप क्या देखोगे कि जो मिक्सचर है वो दो लेयर्स के अंदर सेपरेट आउट हो गया है. जो टॉप लेयर है वो होगी मस्टर्ड ऑयल की, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, लाइट होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. और जो बॉटम लेयर होगी वो किसकी होगी, वाटर की होगी, क्योंकि वाटर हैवी है एज़ कम्पेयर टू द ऑयल. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ immiscible liquid. Like solids and liquids, some gases are also soluble in water. जैसे कुछ सॉलिड और लिक्विड सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, इसी तरीके से कुछ गैसेस भी सॉल्युबल होती हैं वाटर के अंदर. तो इसका एग्जांपल है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर. ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर के अंदर एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन देयर वाटर बिकॉज इट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन to these plants and animals. Now next property is the float or sink. So on the basis of heaviness and lightness with respect to water, the materials can be classified into floating materials and the sinking materials. Floating materials वो materials होते हैं जो कि lighter than water, पानी से हल्के होते हैं, और अगर आप उनको पानी के अंदर डालोगे तो they will remain on the surface of water. वो क्या होगा, surface पे ही तैरते रहेंगे. जैसे कि a piece of wood, then dry leaf. अगर आप इसको किसी भी अगर आप इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो ये हमेशा वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेंगे. देन सिंक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर हेवियर. वो हैवी होते हैं एंड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. अगर आप उसको वाटर के अंदर डालोगे तो वो हमेशा तली में जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, जैसे कि की हो गई, कॉइन्स हो गए, स्टोन हो गए. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंकिंग मटेरियल्स. Now the last property is transparency. Transparency is the property of material due to which we can see clearly through it. ये एक वो property है material की जिसके द्वारा हम clearly देख सकते हैं उस material के आर पार. So on the basis of transparency, material can be classified into transparent materials, opaque materials and translucent materials. Transparent materials वो materials होते हैं through which we can see clearly, जिनके
जिनसे अगर हम आर पार देखने की कोशिश करें ऑब्जेक्ट्स को तो हमें क्लियरली दिखाई देगा, और वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर ग्लास, वाटर एंड कुछ प्लास्टिक्स। नाउ कमिंग टू द ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल। अगर हम इनके थ्रू देखने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट को तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं ओपेक मटेरियल के? वुड, कार्डबोर्ड, मेटल, ये सब क्या हैं? ओपेक मटेरियल्स होते हैं। देन लास्ट वन इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी, हम देख तो सकते हैं लेकिन हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। और ये मटेरियल्स कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल है ऑयल्ड पेपर। अगर आप पेपर को आंखों के सामने रखोगे और देखने की कोशिश करोगे उसके थ्रू तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप पेपर के ऊपर ऑयल को रब कर दोगे और उसके थ्रू देखोगे तो आपको कुछ कुछ दिखाई देगा जो कि थोड़ा ब्लर होगा, क्लियरली नहीं ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। देन इज मडी वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल। Now lastly we will study what do you mean by sorting of materials. Sorting of material का क्या मतलब होता है? Sorting of material is classification of material into groups. Materials को हम classify करते हैं groups के अंदर on the basis of similarities and differences. मतलब जो भी material एक जैसे होते हैं उनको एक group में रखते हैं और जो different होते हैं उनको हम दूसरे group में रखते हैं। तो जो sorting of materials है वो हम अपनी day to day life में भी देखते हैं। जैसे कि अगर आप कभी ग्रॉसरी शॉप पे विज़िट करो तो आप देखोगे कि जो शॉपकीपर होता है वो फूड ग्रेन जैसे कि गेहूँ, चावल, दाल, उन सबको एक कॉर्नर में रखता है। देन जितने भी तरह के बिस्किट्स होते हैं उनको अलग रैक में रखता है, सोप्स को अलग रैक में रखता है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को अलग रैक में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि अगर कस्टमर कोई भी आइटम लेने आता है तो अपनी कन्वीनियंस के लिए कि ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी से आइटम मिले एंड ही कैन give it to the customer. Now lastly, why do we need to sort materials into group? कि हमें क्या ज़रूरत है materials को classify करने की groups में? तो अभी हमने example देखा grocery shop का कि जैसे grocery shop में shopkeeper जितने भी items होते हैं उनको अलग अलग रखता है, क्योंकि उससे क्या होता है it becomes easy to find the items ढूंढना बहुत easy हो जाता है। And second is it makes it convenient to study their properties. और जो material की properties हैं उनको स्टडी करने में भी आसानी होती है, क्योंकि हमें पता है जब हम क्लासिफाई करते हैं मटेरियल को तो जो भी मटेरियल विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जिन भी मटेरियल की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं और मटेरियल जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको हम अलग ग्रुप में रखते हैं। तो अगर हमें किसी की भी प्रॉपर्टी पता होगी, किसी भी मेंबर की प्रॉपर्टी का पता होगा एक ग्रुप में, तो हम जनरल आइडिया लगा सकते हैं अबाउट द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप। फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक एक मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग से पढ़ने की, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इट हेल्प्स इन द सिस्टमैटिक स्टडी। सो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।